नमस्कार दोस्तों, एग्जाम लोग क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फर्स्ट इंटर लेवल का जो वैकेंसी आई थी उसका ज्वाइन किए हुए स्टूडेंट को साल भर बीत चुका है। इसी बीच पटना हाई कोर्ट का एक पीटी से संबंधित जो केस लंबित है उसका एक नोटिफिकेशन आया है। मैंने जो कोर्ट है जो ये लोगों को जानकारी दी है कि जो बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का जो पीटी से संबंधित केस जो था बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर किया गया था स्टूडेंट के द्वारा, उसका हियरिंग का देश के लिए स्टूडेंट जो पटिशनर थे उनको पटना हाई कोर्ट की ओर से एक सर्कुलर जारी करके उनको नोटिस दिया गया है। इससे संबंधित हम आपको बात करेंगे। इसमें कोर्ट द्वारा बताया गया है कि कुछ कैंडिडेट हैं जो बिहार के सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए जो पटिशनर हैं उनको 25/9/2023 को होने वाले सुनवाई में उपस्थित हों, अन्यथा कोर्ट एक तरफा फैसला दे देगी। जो साथियों आप जानते हैं कि ये है क्या, इसका मामला क्या है। आप देख रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट का ये लेटर है जिसका CWG 7949 है, केस नंबर ये है। इसका जजमेंट सिंगल बेंच ने 1/12/2020 को पास किया था, लेकिन बिहार BSSC अपना अपील सेकंड बेंच में की है, तो उसका फाइनल सुनवाई 25/9 को होने वाली है। और सुनवाई में फैसला पटिशनर के तरफ जाती है कि बिहार एसएससी की तरफ जाती है। अगर पटिशनर के तरफ जाती है तो इससे बिहार एसएससी के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं उन पर भी कुछ असर पड़ सकता है। तो आप सोच रहे होंगे दो कारण है, ये तो जब जजमेंट आएगा उसके बाद फाइनल होगा, लेकिन अभी इसका दो पहलू निकल कर आता है। एक, केस का निर्णय पटिशनर के तरफ जाएगा तो क्या होगा, और केस का निर्णय बिहार एसएससी के तरफ जाएगा तो क्या होगा, यानी एक किसका जीत होती है तो क्या होगा। तो अगर बिहार एसएससी के तरफ जाते हैं केस का निर्णय यानी कोर्ट का जो निर्णय है, तो जितने भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो अभी जॉब में हैं उनका जॉब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो जहां हैं जैसे हैं वो रह जाएंगे। अगर केस का डिसीजन यहाँ जो पटिशनर है उनके तरफ जाता है तो में भी ऐसा हो सकता है कि जो कटअप पार कर किए थे, जो बाउंड्रिंग लाइन पर थे, उन्हें कुछ समस्याएं आ सकती है, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुछ स्टूडेंट अफेक्टेड हो सकते हैं। तो चलिए इसका नोटिस के एक बार स्टडी करते हैं। यहाँ दिया गया है all the successful candidate of the first inter-level combined competitive examination, यहाँ सक्सेसफुल कैंडिडेट के बारे में सूचित किया गया। सभी जो सफल स्टूडेंट हैं उनको ये नोटिस है। अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट यानी अनिल कुमार शर्मा और जो भी रिस्पोंडेंट है पटिशनर है उनको दी गई है। और इसको सक्सेसफुल कैंडिडेट को भी कहा गया। देखिए, ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ द फर्स्ट इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, BSSC फर्स्ट इंटर लेवल का एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। ये तो सभी लोग को याद हो गया होगा अगर बिहार एसएससी का स्टूडेंट होंगे तो, क्योंकि 14 से 24 करीब 10 साल इसको होने वाला है। और 10 साल से ये एडवर्टाइजमेंट नंबर हम लोग देख रहे हैं तो याद हो गया होगा। और हेयर बाय इन्फॉर्म दैट, माने जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनको सूचित किया जाता है कि LPA नंबर इतना जो 2020 में पीटी से संबंधित है हैज़ बीन प्रीफेयर बाय बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पटना अगेंस्ट द जजमेंट और ऑर्डर डेट 1/12/2020 को ये डेट
फाइनल हुआ था, इसमें सिंगल जज के बेंच ने, जो माननीय पटना हाई कोर्ट है उनके सिंगल जज के बेंच ने ये इनका जजमेंट दिए थे। लेकिन बिहार जिसमें था प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बिहार सिलेक्शन कमीशन फॉर साउथ लिस्टिंग कैंडिडेट ऑफ द फर्स्ट इन द लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी पीटी का ही एक केस अभी चल रहा है। बिहार एसएससी जब इसके विरुद्ध फैसला किया है तो बिहार एसएससी है जो सेकंड बेंच में गया है और जिसका फाइनल सुनवाई 25 नौ को होने वाली है। तो इससे क्योंकि ये कोर्ट द्वारा सक्सेसफुल कैंडिडेट को भी ये नोटिस दिया गया है, इसीलिए इस केस के बारे में देखना ज़रूरी हो जाता है और इसको समझना भी ज़रूरी हो जाता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका 25 नौ को ये डेट सुनवाई कर देना है और कोर्ट के द्वारा इससे संबंधित 9/8/2023 को भी एक लेटर इशू किया गया था जो और इसका हिंदी वर्जन भी दिया गया है। आप यहाँ चलिए, आपको हिंदी वर्जन में ले सकते हैं ताकि आप लोग खुद भी समझ सकें और उस पर डिस्कशन दे सकते हैं। यहाँ देखिए हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का सिग्नेचर है और 9/8/2023 का यहाँ डेट भी दिया हुआ है। तो ये कोर्ट का लीगल नोटिस है। तो आशा करते हैं कि बिहार एसएससी के पक्ष में फैसला अगर जाता है तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो सुरक्षित हैं। अगर विरोध में फैसला जाता है तो कुछ भी हो सकता है, ये कहना मुश्किल है, इसके लिए देखना होगा। देखिए क्या दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 1/12/2022 के आदेश के विरुद्ध बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा युक्त LPA, जिसका LPA नंबर जो 176 है 2020 का है, दायर किया गया है तथा अंतिम निर्णय हेतु विचाराधीन है। चूँकि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दायर की गई LPA के अंतिम निर्णय सभी सफल अभ्यर्थियों को प्रभावित कर सकता है। तो जो सफल स्टूडेंट हैं उनको लिए सबसे बड़ी यही चुनौती कौतूहल का विषय बना हुआ है कि क्या ये केस अगर बिहार एसएससी के अगेंस्ट में जाती है निर्णय, क्योंकि फर्स्ट बेंच ने जो निर्णय दिया था वो बिहार एसएससी के अगेंस्ट में दिया था। अगर सेकंड बेंच भी बिहार एसएससी के अगेंस्ट में निर्णय देती है तो जो ये सफल स्टूडेंट हैं, सभी सफल स्टूडेंट जो साल भर से नौकरी कर रहे हैं, उनको किस तरह से प्रभावित करेगा? क्या उनकी जॉब जाने जा सकती है? तो ये बहुत सा प्रश्न है फ्रेंड, जिसके लिए हमें नज़र गड़ाए रखना होगा 25 नौ को जो 2023 का जो निर्णय आएगा उस पर। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये निर्णय अगर बिहार एसएससी के ओर से जाती है तो कोई बात ही नहीं है। इसमें यही सिर्फ कहा गया है कि कट ऑफ मार्क्स सभी स्टूडेंट का जो स्कोर है ये बताइए और कट ऑफ मार्क्स बता दीजिए। तो सभी पीटी का बिहार एसएससी स्कोर कार्ड भी सभी स्टूडेंट का निर्गत कर दिया था और कट ऑफ मार्क्स था वो भी बता दिया गया था। तो इससे कोई विशेष प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला है और 2-4 स्टूडेंट को इससे उधर प्रभावित हो सके तो कहना तो संभव नहीं है। लेकिन अभी भी अगर कट ऑफ जब और स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा, सोच लीजिए जब अगर कट ऑफ में और स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा तो कट ऑफ कम ही होगी, जबकि जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो कट ऑफ हाई पर ही हैं। तो इससे जो अभी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो साल भर से जॉब में, उनके जॉब पर किसी भी तरह का असर पड़ने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन चूँकि यहाँ पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि अंतिम निर्णय सभी सफल अभ्यर्थियों को प्रभावित कर सकता है, तो इस पे तो थोड़ा देखिए आगे आने वाले समय में बिहार एसएससी की ओर से क्या कदम उठाना पड़ता है। अब है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, मैंने जो ज्वाइनिंग कर नौकरी कर रहे हैं साल भर से, उनको भी इस निर्णय पे निगाह गरानी होगी। एक इस केस के बारे में अपडेट रखना ज़रूरी होगा ताकि आने वाले समय में इस पर भी कुछ सब लोग अपने मिलकर अपनी तरफ से भी कुछ बातें कर सके। तो साथियों यही जानकारी थी पटना हाई कोर्ट का बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल से संबंधित जो लीगल नोटिस जारी किया गया इसके बारे में।
तो अगर इससे संबंधित कुछ जानकारी आपकी मिली हो, आपको लगा हो कि इस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत है, तो आप इसे वीडियो को सभी बिहार एसएससी के स्टूडेंटों में शेयर कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुई हैं उनको भी जानकारी दे दीजिएगा कि हो सके तो उनको भी सिलेक्शन के अंदर लाने का प्रोसेस कुछ रास्ता खुल सकता है। बहुत हमारे साथी हैं जो फिंगर मिसमैच से संबंधित है, कुछ 17 से कुछ स्टूडेंट हैं जो जिनका मेरिट हटा दिया गया था जबकि सीट वैकेंट थी, इससे संबंधित तो इन लोग कुछ स्टूडेंट को लाभ मिल सके।